हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। आज हम अपने नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि अभी हमने हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली चैप्टर कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से 3 किंगडम कंप्लीट कर लिए, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब बचे हैं हमारे 2, कौन से? प्लांटे और एनिमेलिया। तो प्लांट किंगडम एक सेपरेट चैप्टर है एंड एनिमल किंगडम एक सेपरेट चैप्टर है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्लांट किंगडम। हमारे प्लांट किंगडम में भी फिर सब क्लासेस हैं, फिर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम शुरू ये जानते हैं कि जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो R.H. विटेकर जी ने दी थी 1969 में, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है और जिसको ही हम पढ़ते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारे जो एंजियोस्पर्म है, जो हमारे प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स, तो अब उसमें हमें कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम हमारी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट शुरू करें। पहले हमें इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़नी है जो एनसीईआरटी में गिवन है हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। एल्गी से पहले दिए जाते हैं ये। एल्गी शुरू होता है, उस पोर्शन के पहले हमें एक पेज और आधा पेज उस पे, तो मतलब नियरली हमें एक पूरे पेज का ये क्लासिफिकेशन दिया है, जिसको हमने क्या कहा है? क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन कौन कौन सी तरीके से दी गई थी। मतलब जब हम एंजियोस्पर्म्स हमारे डिस्कवर हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, मतलब जिनके बारे में हमें जानने को मिल रहा था, साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज लेके आ रहे थे, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे, तो उसी में एक क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर की जो क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, जैसे कि हमारी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन उसके बाद आता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन आता है हमारा साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड देन आता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम एक एक करके हमारी क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। वर्ड आर्टिफिशियल से आपको क्या समझ आता है? मतलब जहां भी वर्ड आर्टिफिशियल आ गया उसका मतलब क्या है? लाइक हम डेली लाइफ में भी आर्टिफिशियल वर्ड का यूज करते हैं, तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है आर्टिफिशियल मतलब ये बिल्कुल प्योर नहीं है, या ये बिल्कुल सही नहीं है, या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए, यानी ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये दोगला है। ये मतलब इसका अर्थ ये है कि ये एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख के आई हूँ मैं, जो कि मैं अब आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, या सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी, वो है हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, किससे हमें पता चला था कि ये क्लासिफिकेशन ऐसे हुई। तो लीनियस साहब थे, जो हमारे लीनियस थे, उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया था। तो अब इसमें उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिए थे इस क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो हम समझते हैं। तो इसमें उन्होंने केवल ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। मतलब ग्रॉस मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, बिग, सुपरफिशियल यानी विजिबल, या मॉर्फोलॉजिकल यानी फिजिकली जिसे हम देख सकते हैं, तो बड़े पैमाने पे जिसे देख सकते हैं या जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं, उन्होंने सिर्फ वही कैरेक्टर्स लिए थे। उन्होंने अंदरूनी बात या इंटरनल किसी भी कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया था। उन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे ये क्लासिफिकेशन करी थी। देन हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि ये बेस्ड किस पर है, तो दीज आर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। लाइक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? विजिबल कैरेक्टर्स, जो हम देख सकते हैं, या इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। या फिर एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे। एंड्रोसियम क्या होता है हमारा?
एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स में, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। गाइनीशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड थी हमारी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे एंड एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। ये गिवन हुआ था, लीनियस ने दिया था, मैं बता ही चुकी हूँ कि ये हमारा लीनियस साहब ने इसको डिस्कवर किया था। देन फिर इसमें एक और पॉइंट आता है कि इस क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज दिया था, मतलब इसने बराबरी में रखा था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब इसमें उन्होंने बता दिया था कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर बराबर हैं, जबकि वो बराबर नहीं है। हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अलग होते हैं एंड हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग होते हैं। कि जो हमें बाहर से दिख रहा है जरूर नहीं है हम अंदर से भी वैसे हों, ऐसा नहीं होता है। तो ये इस पूरी क्लासिफिकेशन का एक डीमेरिट की तरह हम इसको ले सकते हैं कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो ये हुआ हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने समझा कि ये से ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें यूज किए थे। ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लीनियर साहब ने इसको डिस्कवर किया था। और इसमें एक डीमेरिट का पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, जबकि हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब हम शुरू करेंगे हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो ये हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस था या जहाँ से ये होता है, तो वो होता है बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। मतलब ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है, लाइक प्रॉपरली नेचुरली कि कैसे हमारा ऑर्गेनिज्म है, कैसे हमारा प्लांट नेचर की तरफ रिस्पॉन्ड करता है या अट्रैक्ट होता है, तो उस पे ये हमारा बेस्ड होता है। देन इट कंसीडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। जैसे कि अभी हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखा, तो उसमें वो हमारा केवल एक्सटर्नल फीचर्स पे ही या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर करता था। बट जो हमारा अभी नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें ये कंसीडर करता है दोनों को, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स। मतलब ये वेजिटेटिव के साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी देखता है और कंसीडर करता है। मतलब एक इसका बेसिस जो है वो सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं है, अब यहाँ इसका बेसिस सेक्सुअल कैरेक्टर या इंटरनल कैरेक्टर्स भी है। ये हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम हुकर। मतलब दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये हमारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कवर किया था या प्रपोज्ड किया था। तो ये हुआ हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें बोलते हैं कि ये कंसिडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर। आप बोलेंगे कि मैम इंटरनल कैरेक्टर में क्या, तो इसमें आता है इंटरनल कैरेक्टर में अल्ट्रास्कोपी, एम्ब्रायोलॉजी एक्सेट्रा। तो मतलब ये जो हमारे इंटरनल कैरेक्टर्स जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, जिनको सिर्फ ही हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं या समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को भी हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व करते हैं। देन हमारा थर्ड आता है यहाँ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। द वर्ड फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है? The word phylogenetic here represent evolution या evolutionary। मतलब जो हमारा अभी तक evolution हुआ है कि हम इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं हम अभी तक, तो वो हमें यहाँ शो करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। इट शोज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। मतलब ऐसे समझते हैं कि जो हमारा डीएनए है और किसी प्लांट का डीएनए है, तो वो 30 to 40% सेम ही होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा ही होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे ह्यूमंस में ऑलमोस्ट सबके, मतलब सबके 99.9% डीएनए हमारा मैच करता है। मतलब अगर मैं किसी रैंडम व्यक्ति के साथ अगर अपना डीएनए मैच करवाती हूँ, तो मेरा 99.9 मतलब मैं 99 भी नहीं बोल रही हूँ, 99.9
9% डीएनए सेम होता है। डीएनए सेम होता है मतलब जो हमारा एक डिफरेंस आया वो सिर्फ एक 0.1% की वजह से आया है, जिसकी वजह से हम उनसे अलग हुए हैं। बाकी हम 99.9% हम सारे ह्यूमंस सेम ही हैं। इसमें एक और पॉइंट गिवन है जो कि है सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, मतलब हाँ एक टैक्सॉन होते हैं जो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में पढ़ेंगे कि लाइक स्पीशीज एक टैक्सा है या टैक्सॉन है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। तो कोई भी एक स्पेसिफिक टैक्सा होगा उसका एक कॉमन एंसेस्टर निकलेगा। जैसे हम और हम किसको ले लें, मंकीज को ले लेते हैं। हम और मंकीज हमारे एंसेस्टर्स सेम ही हैं, तो मतलब हम किसी सेम टैक्सा में बिलोंग होंगे। ह्यूमंस यानी जो होमोसेपियंस हैं और बंदर हैं जो, वो सारे कॉमन एंसेस्टर उनके होते हैं। तो ये हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हम ये देखते हैं। देन इसका सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा या टैक्सॉन से बिलोंग करता है तो उसका कॉमन एंसेस्टर होगा। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट वन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन थर्ड इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, दैट इज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो वर्ड न्यूमेरिकल कहाँ से आया, क्योंकि इसमें हमने नंबर्स या डिजिट्स का यूज किया है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया है। तो अब एक एक करके हम इसके पॉइंट को समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स की हेल्प से या कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स या टैबलेट, आईपैड, उसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करते हैं। इसमें हर एक कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल कोड असाइन किया जाता है। मतलब समझते हैं कि हर एक कैरेक्टर, जैसे मैं एक कैरेक्टर हूँ, मेरी एक फ्रेंड दूसरा कैरेक्टर है, तो मुझे एक न्यूमेरिकल कोड असाइन होगा। जैसे मुझे मिला 1 तो उसको मिलेगा 2। हम दोनों को सेम कैरेक्टर न्यूमेरिकल कोड असाइन नहीं हो सकते। लाइक ऑल कैरेक्टर्स हैव गिवन यूनिक न्यूमेरिकल कोड्स और दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मतलब हम देखकर जिसे समझ सकते हैं वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। लाइक जैसे मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों देखने में अलग अलग हैं, तो इसलिए ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। इसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है, मतलब हर एक कैरेक्टर, जितनी इम्पोर्टेंट मैं हूँ उतनी ही इम्पोर्टेंट मेरी दोस्त है। ना वो ज्यादा है ना कम है, ना मैं ही ज्यादा हूँ ना मैं कम हूँ। तो इसलिए इसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एट द सेम टाइम मैनी कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। अब हर एक कोड, मतलब जैसे मेरा कोड अलग है, मेरी दोस्त का कोड अलग है, तो मेरी एक और दोस्त भी हो सकती है, क्योंकि हम तीनों के कोड्स अलग हैं। तो एट द सेम टाइम मैनी कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। इसका मतलब ये कि मेरे एक साथ बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम देखने में सब अलग अलग हैं। ऑब्जर्व करके मैं समझ सकती हूँ कि मेरी ये दोस्त ये दूसरी है, या ये मेरी दोस्त प्रिया है, या ये मेरी दोस्त मुस्कान है। तो मतलब दोनों अलग हैं। प्रिया और मुस्कान एक जैसी नहीं हो सकती, वो अलग अलग हैं क्योंकि उनको अलग अलग न्यूमेरिक कोड असाइन हुआ है। वो भी वैसे ही मुझे समझ सकती हैं कि मैं भूमिका हूँ, क्योंकि मुझे अलग न्यूमेरिक कोड असाइन हुआ है। तो ऐसे हम समझते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कि एट द सेम टाइम मैनी कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड बिकॉज एवरीवन इज असाइंड विथ यूनिक न्यूमेरिकल कोड। तो ये होता है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद आता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी एंड साइटोटैक्सोनॉमी। तो वो दो दो लाइन के हैं, तो मैं फटाफट समझा के रैप अप करती हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि है हमारे साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी, वर्ड साइटो here represent about the taxonomic कैरेक्टर या जिसके बेसिस पे हम इस टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर।
तो इसमें सारा हम क्रोमोसोम को लेके स्टडी करते हैं, मतलब हमारा क्रोमोसोम का नंबर कौन सा है या कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है या बिहेवियर क्या है, तो ये सब हम साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो हमें बस इतना ही पढ़ के चलना है कि साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है। देन उसके बाद आती है हमारी कीमोटैक्सोनॉमी। वर्ड कीमो हियर मीन्स केमिकल। तो कीमोटैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। मतलब आजकल साइंटिस्ट हैं जो एक किसी भी प्लांट को लेकर अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन होता है तो वो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर वो अपने कंफ्यूजन को इजीली दूर कर पाते हैं या समझ पाते हैं कि कोई स्पेसिफिक रिएक्शन या प्रोसेस इस प्लांट के अंदर कैसे हो रही है या क्यों हो रही है और कब हो रही है। तो वो यहाँ समझते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हेल्प से। तो ये हुआ हमारा साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। मुझे यहाँ एक करेक्शन करना है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वो हमें इनको भी मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर बोल दिया था आई थिंक, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये क्लासिफिकेशन के अंदर, ये क्लासिफिकेशन का कोई टाइप नहीं है, हमारी 3 टाइप की ही क्लासिफिकेशंस थी। वो थी क्या? सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन हमारी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन उसके बाद थी हमारी phylogenetic classification system. Numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy is a part of taxonomy जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड में। तो वहाँ जब मैं पढ़ाती तब बहुत से टीचर्स वहीं पढ़ाते हैं, बट हमें एनसीईआरटी में यहाँ दिया है तो हमने इसको यहाँ पढ़ लिया है। तो इसके साथ हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था प्लांट किंगडम का वो खत्म होता है। अब हमें शुरू करना है हमारी क्लासेस लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम हमारी डिफरेंट सब क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं ये क्लास रैप अप करते हैं और ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।